प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि में हमने आपको जनसंख्या का वितरण, वृद्धि, घनत्व और जो है बता दिए हैं। अब इसके बाद से हम आपको आज जनसंख्या संगठन के बारे में आज हम बताएंगे कि जनसंख्या संगठन क्या चीज है। तो जनसंख्या संगठन का सुन लो। जनसंख्या भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो सुन लो, जनसंख्या संगठन से हमारा तात्पर्य, हमारा आशय भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को बताता हो, उसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या संगठन के तत्व भी है। इसमें आय संरचना है, लिंग संरचना है, भाषा है, घनत्व है। अब जनसंख्या के जो तत्व है, साक्षरता है, लिंग अनुपात, ये सब इसी जनसंख्या के घनत्व में आपको एक और हम बताएंगे, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या क्या है। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है आपका, ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या है जो जनसमूह या मानव गांव में निवास करती है, उसे हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। इन ग्रामीण जनसंख्या के कुछ विशेषताएं भी होती है। ये लोग की जो विशेषता है, पहली विशेषता यह है कि ये लोग जो है ज़्यादा कृषि व्यवसाय में लगे होते हैं। कृषि व्यवसाय में लगे होते हैं, पशुपालन, भेड़ पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय इत्यादि में ये ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ तक कि हाथ से बुनाई, कुछ न कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग में भी संलग्न रहती है। तो ये ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता है। ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादातर जो है कहा जाए, इसका जो फैलाव है, वितरण है, आपके जो है एशिया महाद्वीप में भारत ऐसा एक भूभाग है जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या मिलती है, देखने को हमें। ग्रामीण जनसंख्या के बाद से एक और आता है नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या से हमारा क्या तात्पर्य है? नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या है जो नगरों में, शहरों में निवास करती है, उसे हम नगरीय जनसंख्या कहते हैं। ये यहाँ के इन लोगों की जो विशेषताएं हो, शिक्षित होते हैं, साक्षर होते हैं, इनकी प्रति व्यक्ति की आय की आमदनी जो ऊंचा होता है, इनका जीवन स्तर हमेशा ऊंचा रहता है, ये लोग सभ्य होते हैं। अब चूंकि हम ये बता दें कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में कुछ हम अंतर बताने जा रहे हैं। अंतर
ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है? ग्रामीण जनसंख्या का पहला अंतर है, एक जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है और यह शहरों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है, यह दूसरा अंतर है। और नगरीय जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय उद्योग धंधों में संलग्न रहती है। ग्रामीण जनसंख्या की तीसरी जो विशेषताएं होती है, ये ग्रामीण जनसंख्या धर्म पर अधिक अंधविश्वास पर अधिक जोर देती है। इधर जनसंख्या धर्म और अंधविश्वासों पर कम जोर देती है। ग्रामीण जनसंख्या का नेक्स्ट जो है आपका होगा वो अंतर जो होगा कि ग्रामीण जनसंख्या जो है हमेशा जो है धर्म के प्रति उजागर रहती है। और ग्रामीण जनसंख्या में एक तरह से कहा जाए इनका मुख्य व्यवसाय जो है भेड़ पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध पालन इत्यादि का व्यवसाय करती है। यह जनसंख्या जो होती है यह द्वितीय क्रियाकलाप पर होती है और यह प्राथमिक क्रियाकलाप पर होती है। प्राथमिक क्रियाकलाप में साग सब्जी दूध यह सब व्यवसाय रहता है। द्वितीय व्यवसाय में नगरीय जनसंख्या आती है। वह प्राथमिक व्यवसाय से ही वह उद्योग चलाती है। जैसे मान लो दूध से पनीर बनाना, मक्खन बनाना इत्यादि। और मान लो कि ये गन्ना है, गन्ना से जो है चीनी उत्पादन करना, तमाम ये विनिर्माण उद्योग होते हैं। यह जो है नगरीय उद्योग में, नगरों में उद्योगों में कारखानों में इसका जो व्यवसाय चलता है। इस प्रकार से हम इनके अंतर को हम बता दिए। पुनः मैं आपको एक चीज़ और बताएंगे कि लिंगानुपात क्या कहते हैं। लिंगानुपात जो है आपको हम बता दें कि लिंगानुपात जो है आपके क्या चीज़ है, थोड़ा सा क्योंकि कभी कभी लिंगानुपात भी पूछता है परीक्षा में, उसको ध्यान देंगे। लिंगानुपात, लिंगानुपात से हमारा जो आंसर है वह है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। फिर सुनो, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय जो है लिंगानुपात जो है यह 66-67 का है, प्रतिशत में है। तो लिंगानुपात एक तरह से कह दो कि 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुषों के पीछे क्या है 940 स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो इस तरह से एक शब्द एक और आता है आपको कि जन्म दर और मृत्यु दर से क्या असर है। जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर प्रति 1000 शिशुओं को जन्म देने वाली संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 मरने वाले बच्चों की संख्या को
यह एक धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है। तो धनात्मक में जनसंख्या का जन्म दर में वृद्धि होना धनात्मक कहलाता है। जनसंख्या में वृद्धि होना जन्म दर कहलाता है, और जनसंख्या में मृत्यु दर कम होना उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। तो मैंने आपको जन्म दर के बारे में बताया कि प्रति 1000 पुरुषों बच्चे प्रति 1000 जो है बच्चों के जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं, और मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों की मृत्यु दर की संख्या को हम जो है मृत्यु दर कहते हैं। तो यह आपको हमने जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में हमने बताया। ऋणात्मक क्या है, धनात्मक क्या है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने एक चीज और हम बता दें, आपका जो है यह द्वितीय खंड का आपका यह पहला चैप्टर था, यह समाप्त हुआ। अगले टर्म को हम जो है आपको प्रवास के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि प्रवास जो है हम आपको विश्व के बारे में हमने प्रवास के बारे में बता चुका था। प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का जा करके बस जाना प्रवास कहलाता है, या जनसंख्या का स्थानांतरण कहलाता है। ये दूसरा चैप्टर है आपका, क्योंकि विश्व में भी प्रवास लगा हुआ है चैप्टर, और भारत में भी प्रवास रखा गया है। तो प्रवास में एक प्रवास होता है, उत्तर प्रवास होता है। तो हम आपको बताएंगे कि प्रवास के बारे में। केवल मैं आपको आज जनसंख्या के संगठन का अर्थ बताया। पुनः एक बार फिर सुन लें कि जनसंख्या आर्थिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ही हम जनसंख्या का संगठन कहते हैं। जनसंख्या के तत्व में आय, संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता, भाषा, ये सब आ जाता है। उसी जन्म दर के बाद से आपका आता है ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या आती है। तो मैंने पुनः जो है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर मैंने जो है आपको बताया। इस प्रकार यह चैप्टर जो है आपका पहला चैप्टर जो समाप्त होता है। पुनः जो है मैं आपको अगले टर्न पर मैं इसी से मिलता जुलता हम दूसरा चैप्टर जो है फिर प्रवास के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।